नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छठ महापर्व से, जिसका आज अंतिम दिन है। 4 दिनों तक चलने वाला यह लोक आस्था का पर्व आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न होने जा रहा है। व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास सूर्योदय के बाद पूरा हो गया है। देश भर में घाटों पर उमड़े श्रद्धालुओं ने उगते सूरज को अर्घ्य दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली से लेकर मुंबई तक भक्त सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। भक्ति गीतों और पारंपरिक सुरों से वातावरण गूंज उठा है। तो देखिए, छठ पूजा का आज अंतिम दिन है, जिसमें सूर्य देव की आराधना की जाती है। भक्त सूर्योदय के समय उन्हें अर्घ्य देते हैं, जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो सुबह से ही घाटों में आज व्रतियों का सैलाब उमड़ पड़ा है और सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही साथ अपने परिवार की सुख समृद्धि की वो कामना भी कर रहे हैं। और देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चिराग पासवान भी पहुंचे हुए हैं छठ घाट पर, जहां पर छठ पूजा करते वो नजर आ रहे हैं। तो आज इस महापर्व का अंतिम दिन है। बता दें कि इसी के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास भी खत्म हो जाएगा। इस दिन व्रती महिलाएं जल में डुबकी लगाकर उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और जीवन में ऊर्जा की कामना करती है। सभी लोग हमेशा सुख और समृद्धि में रहें और ईश्वर ने, छठी मैया ने जो हमें दिल्ली की जनता का सेवा करने का मौका दिया है, हम पे जनता का आशीर्वाद बना रहे। मैडम, भक्तों से बात हुई, उनका कहना है कि कई वर्षों के बाद ऐसी यमुना साफ नजर आ रही है, बहुत खुश नजर आ रहा है। ये सब छठी मैया का आशीर्वाद है, जनता का सरकार में विश्वास है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी का नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी का। हम केवल वो करना चाहते हैं जो हमारी जनता की सुविधा के लिए हो, लोगों की खुशी के लिए हो, उनके मन को संतुष्टि देने के लिए हो। और सरकार ने बिल्कुल निष्पक्ष होकर के जो हमारा फर्ज था वो काम किया। मुझे खुशी है कि लोग प्रसन्न हैं, लोगों को इंतजामात अच्छे लगे, सरकार की व्यवस्थाएं समय पे हो पाई, अधिकारियों ने बड़ी मेहनत करी, सब ने जुट करके दिल्ली को तैयार किया और वर्षों बाद इतने भव्य स्वरूप के साथ में, दिव्यता के साथ। INS 24/7 के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। उगते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ ही ये छठ महापर्व जो है वो अपने अंतिम चरण पे आ चुका है। आप सबसे पहले तो तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से आज जब उगते हुए सूरज को अर्घ देने की बारी है, तो राजधानी रायपुर के जो घाट हैं उनकी तस्वीरें किस तरीके से हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उगते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए जो व्रतियां हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में जो व्रतियां हैं वो अपने परिवार वालों के साथ यहाँ महादेव घाट में पहुंची हुई हैं। सभी के अंदर जो है वो भक्ति भावना है छठी मैया के लिए और सभी ने अपने परिवार वालों की लंबी आयु के लिए, अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए व्रत रखा है। 3 दिन से ये व्रत का जो सिलसिला है वो आज खत्म होने के लिए है और उगते हुए सूरज को जो व्रतियां हैं वो अर्घ देने के लिए पहुंची हुई हैं। आप सबसे पहले तो यहाँ घाट की ही तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से पूजा अर्चना करने के लिए जो व्रतियां हैं वो सभी अपना अपना टोकनी, अपना सूपा लेके यहाँ पर पहुंची हुई हैं। सूपे में बहुत सारी तरीके की चीजें हैं, फल हो जाए, फूल हो जाए, पूजा की सामग्री हो जाए, सारी चीजें जो है वो यहाँ पर सभी लेके पहुंचे हुए हैं। तो हम सबसे पहले तो इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज जब छठ महापर्व के समय पे वो यहाँ पहुंची हुई हैं तो किस तरीके की भावनाएं उनके अंदर है। छठ महापर्व है, आज उगते हुए सूरज को अर्घ दे रहे हैं जी। आज छठी मैया को सब मानते हैं, वैसे बिहारी का ये त्योहार है और बिहार यूपी में ही मनाया जाता है ज्यादातर। बिहार यूपी में रह के आप छठी मैया यहाँ रायपुर भी आके मना रहे हैं, क्या क्या पूजा में आपकी सामग्री है? जी, फेमस तो ठेकुआ होता है और ठेकुआ रोड, बाकी ये गागल नारियल बिहार का ही है तो ज्यादातर यही चढ़ाते हैं। ठेकुआ फेमस होता है। आप कहाँ से हैं? बिलासपुर से। अच्छा, बिलासपुर से। यहाँ छठी मैया को व्रत उगता हुआ सूरज को दे रहे यार जी। केंद्र से मैं पूजा करने नहीं आई हूँ, मैं देखने आई हूँ। बहुत दिनों से इच्छा थी हमारे। अच्छा, देखने की इच्छा थी, सिर्फ देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं? जी जी। घर से और कोई भी आए हैं? नहीं, मैं आई हूँ अकेले।
देखिए, और जो व्रतियां हैं हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आज जब उगते हुए सूरज को अर्घ देने की बारी आ रही है तो वो किस तरीके से मनाते हैं। छठ महापर्व है, उगते सूरज को अर्घ दे रहे हैं। जी हाँ, दे रहे हैं। कितनी कुछ एक्साइटमेंट है, कितनी खुशी हो रही है इसके बारे में? आप लोग यहाँ आए हुए हैं, आपने भी व्रत रखा है? जी तो हो गया, अर्घ दे दिया आपने? नहीं, अभी नहीं दिए। कौन कौन आया है साथ? पति है, मैं हूँ, मेरे बेटा है, बाकी भाभी लोग सब आए। परिवार वालों के साथ आए हैं। देखिए, आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे छठ महापर्व के दिन जब लोग जो व्रतियां हैं वो अपने परिवार वालों के साथ आती हैं तो यहाँ महादेव घाट ही नहीं, राजधानी रायपुर के अनेकों घाटों में जो है वो बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। जो व्रतियां हैं वो अपने परिवार वालों के साथ यहाँ पे पहुंचती हैं। बड़े हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, महिलाएं हो जाए, सभी जो है वो यहाँ पहुंचते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी लेके जो है लोग पहुंच रहे हैं। सर, आप आए हुए हैं यहाँ पे, छठी मैया को उगते हुए सूरज का अर्घ दिया जा रहा है जी। क्या कुछ कहेंगे? मैं तो ये बोलूंगा, ये छोटा सा बच्चा उन्हीं की कृपा से हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको मतलब मान के चलिए अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ तभी भी लेके आया हूँ मैं। मतलब छोटे से बच्चे को आप लेकर आए? जी। कौन कौन आए हैं परिवार में? मैं आया हूँ, वाइफ आई है, मम्मी आई है, सब आई हुए हैं। मतलब आप ही का परिवार है पीछे आपके। देखिए, जो लोग हैं, हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज जब वो अर्घ देने के लिए आ रहे हैं तो क्या कुछ वो कहेंगे। मैम, आप उगते हुए सूरज को अर्घ दे के अभी जस्ट निकल ही रही है? जी जी जी, अभी सूरज को अर्घ दे के निकली हो। क्या कुछ भावनाएं हैं अभी? बहुत श्रद्धा की भावना है। पहला ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूरज की भी हम पूजा करते हैं और उगते सूरज की भी पूजा करते हैं। भारत का और कोई ऐसा त्योहार नहीं है जिसमें हम डूबते सूरज को भी श्रद्धा देते हैं या पूजा करते हैं। अच्छा, अब उगते हुए सूरज को अर्घ दे दिया गया है, अब आगे की क्या कुछ विधि रहेगी? आगे की विधि वही रहेगी जो हमने घर में अपनी कोसी बनाई है और छठ मैया का वो किया है। वहाँ जाके भी एक बार आरती करेंगे, फिर सबको, कन्याओं को, ब्राह्मणों को प्रसाद देंगे, उसके बाद हम जल ग्रहण करेंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो छठी मैया का व्रत रहता है वो लोग जो हैं वो काफी ज्यादा श्रद्धा भावना के साथ मनाते हैं। ऐसे में जितने भी श्रद्धालु हैं, जितनी भी व्रतियां हैं, वो सभी यहाँ पे पहुंच रही हैं और अब तस्वीरें लगातार देख रहे हैं INS 24/7 पे कि किस तरीके से लोग जो हैं वो सुबह से ही यहाँ पहुंच चुके हैं, भोर में ही यहाँ पहुंच चुके हैं। और बाकायदा यहाँ जो पानी में आप नौका चलते हुए देखेंगे, ये नौका का खास तौर काम है कि घाट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर जो व्रतियां हैं, जो परिवार वाले हैं उनके, उन्हें लेकर जाना। तो ऐसे में आधी रात से ही ये जो नौका है वो यहाँ पर चल रही है और घाट के एक हिस्से से घाट के दूसरे हिस्से पे व्रतियों और उनके परिवार वालों को लेके जाने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में व्रतियां, उनके परिवार वाले सभी जो हैं वो काफी ज्यादा श्रद्धा भावना के साथ यहाँ पर पहुंचते हैं और सुबह से ही जो अर्घ का काम है, अर्घ की प्रक्रिया है वो की जाती है। ऐसे में भावनाएं तो सबकी एक होती हैं कि छठी मैया जो व्रत किया जा रहा है उन्हें प्रसन्न करना और अपने परिवार वालों की सुख शांति के लिए जो है वो बातचीत, लोगों से अपने परिवार वालों की सुख शांति के लिए जो है वो कामना करना और व्रत करना। अब ऐसे में राजधानी रायपुर ही नहीं, तमाम जो राजधानी रायपुर के घाट हैं वहां पे सुबह से ही पूजा अर्चना की जा रही है। व्रतियां जो हैं वो अपने परिवार वालों के साथ पहुंच रही हैं। बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सभी जो हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और छठी मैया को उगते हुए सूरज को अर्घ देने की जो अर्घ है वो दिया जा रहा है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर। तो जैसा कि आपने सुना, हमारी सहयोगी पहुंची हुई थी महादेव घाट और वहां से व्रतियों की तस्वीरें दिखा रही थी। और आज किशनगंज में मुझे छठ पूजा मनाने का अवसर मिला है। जिस तरह से छठ व्रती और यहाँ पर श्रद्धालु छठ घाट पर आए हुए हैं, लोगों के बीच समरसता, आपस का प्यार और सभी का जीवन स्वस्थ और यशस्वी हो, समृद्ध हो, इसकी कामना छठी मैया से हम लोग करते हैं। और आज पूरा देश, विशेष करके पूर्वांचल, तो देखिए, श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का ये महापर्व आज अपने अंतिम चरण पर जा पहुंचा है। आपने सुना कि किस तरह से
सीएम दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी छठ महापर्व मनाने पहुंची थी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को आपने देखा जो पूरी तरह से इस भक्ति के माहौल में रंगे हुए नजर आए, पूजा करते हुए नजर आए। और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वासुदेव घाट जाएंगे छठ पूजा करने के लिए। तो इस महापर्व को लेकर लोगों में उल्लास भी है और आज ये कठिन महापर्व अपनी समाप्ति की ओर है। तो चलिए रुक करते हैं जगदलपुर का, जहां से सहयोगी जीवानंद हलदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज छठ महापर्व का अंतिम दिन है जीवानंद, और बड़ी संख्या में लोग यहां पर उमड़े हुए हैं। श्रद्धा का जनसैलाब हम देख पा रहे हैं आपके पीछे। क्या कह रही हैं व्रती महिलाएं? आज आखिरी दिन है तो कैसा वो महसूस कर रही हैं, और जब उगते सूरज को अर्घ्य दे दिया जाएगा उसके बाद का क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, जानने की कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि आपके पीछे जो हम व्रती महिलाओं को देख पा रहे हैं आप उनसे जानने की कोशिश करें कि कैसा वो महसूस कर रही है इस महापर्व के पीछे, क्या उनकी मंशा है, क्या वो आस्था लिए आज यहाँ पर पहुंची हुई है। जी निश्चित रूप से देखिए, आज छठ महापर्व के अंतिम पड़ाव है और जो व्रत महिलाएं हैं सूर्यदेव के अर्घ्य देने के बाद अब अपने अपने घर पहुंचेंगे, जहां पर पूजा अर्चना के बाद अपने जो 4 दिन की जो निर्जला व्रत रखी थी उन्हें समाप्त करेगा। मेरे पीछे भीड़, ये जनसैलाब देखिए, ये कोई जनसैलाब नहीं, ये आस्था का एक संगम कहा जाए, क्योंकि ये जो कठोर तप, ये महिलाएं 4 दिन तक निर्जला उपवास के बाद इन्होंने आज उगते सूरज को अर्घ्य देकर इन्होंने अपनी जो व्रत है वो समाप्त किया है और ये अपने अपने घर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये सुबह से ही यहाँ पर आए थे और व्रत महिलाएं जो यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने सूर्य देवता को उन्होंने अर्घ दिया है। आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को सिंदूर लगाकर, एक दूसरे को प्रसाद खिलाकर ये छठी मैया से की जो आशीर्वाद है वो ले रहे हैं। बताया जाता है सुहागिनी जो महिलाएं हैं वो अपने संतान की सुख के लिए, संतान की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती है और यही वजह है कि आप देख सकते आज आपका हो गया है जी। कैसे क्या 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 मन्नत मांगे भगवान से? अरे सब सारी दुनिया के लिए मांगे, सब अच्छे से रहे। ये बताइए आज आप कितने समय यहाँ आए थे? हम लोग आए हैं वही 3 बजे। 3 बजे। हाँ। तो जो पूजा का प्रक्रिया है क्या है, क्या क्या रखते हैं भोग में? बताओ। ये जो छठी मैया की पूजा की जाती है खासतौर पे किस चीज का पूजा है ये सूर्य भगवान का पूजा है, उनका साक्षात ये होता है। 4 दिन के जो कठोर व्रत है इसमें आपको तकलीफ नहीं होता है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कितने दिन से? 3 दिन से उठाते हैं। जी जी। श्रद्धा से करेंगे, पूरा आधा से करेंगे। छठ माई के हमेशा दिल में, मतलब हमेशा छठ माई बोलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अभी आप लोग 4 दिन से उपवास रहे, आज उगते सूरज को आपने अर्घ दिया है, आपका क्या प्रक्रिया है? जी जाके अभी फिर घर में हाथ जोड़ेंगे, फिर थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर व्रत तोड़ेंगे, फिर उसके बाद मोहल्ले में व्रत प्रसाद बांटेंगे, फिर उसके बाद हो गया। एक आपसे अंतिम सवाल पूछूंगा, ये जो छठी मैया की जो पूजा करते हैं इसका प्रक्रिया क्या है? ये जो माता जी, ये जो छठी मैया की पूजा कब करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या प्रक्रिया रहते होंगे? अच्छा देखिए, बहुत ही हम बिहारी यूपी वाले छठी माँ का व्रत करते हैं। ये 3 दिन का व्रत रहता है, निर्जला रहता है और इसको पहले दिन हम लोग लौकी और चावल खाते हैं सेंधा नमक के संग, दूसरे दिन निर्जला रहते हैं, खीर का प्रसाद खाते हैं, उसको बोलते हैं, एक दिन बोलते हैं नेहा खा, एक दिन बोलते हैं खड़ना, और 2 दिन से हम लोग निर्जला व्रत हैं और धूमधाम से पहला अर्घ दिए। और आज प्रभु का सूर्य नारायण का उगते और डूबते हम पूरे बिहारी लोग धूमधाम से जोश में, सोचो 65 साल की बुढ़िया भी मना रही है जोश में। एक गीत हो जाए। हाँ, छठी माई के करबो बारतिया, धाना संपतला, बेटा पूतो हला, छठी मैया भर भर के देलिया सिसिया, घरवा जइबो जरूर, आशीष लेबो जरूर। बोलो छठी मैया की। तो आप बताइए, ये जो छठी मैया की जो पूजा अर्चना करते हैं क्या मन्नत मांगते हैं? इस पूजा अर्चना करने से क्या होता है? देखिए, ये विश्व का हमारा महापर्व है, हमारे बिहारियों का। इसको जो भी जात, हिंदू मुस्लिम जो भी जात,
इस छठी घाट पे आके अपना मन्नत को पूरा करेगा, मेरी छठी मैया उसकी गोद भरेगी, मन्नत पूरा करती। इसलिए हर जात के लोग मिठाई बांटे हैं, हर जात के लोग। देखिए, अब अंत में मैंने देखा आपने जो सूर्य देवता को अर्घ दे रहे थे, आपने केश से दूध बहा रहे थे, इसका क्या तात्पर्य? इसका ये मतलब रहता है कि हे सूर्य भगवान, जैसे मैं अपने केश से अर्घ दे रही हूँ, ऐसे मेरे बाग बगीचा फूला फला रहे। बहुत सुंदर, आप देख सकते हैं तमाम जो बातें हैं मतलब आपसे शेयर किया है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जिस तरह से छठी पूजा आप करते हैं और इसके बाद मैं देखा कि एक महिलाएं एक दूसरे महिला को जो सिंदूर लगाती, इसका पीछे क्या कारण? देखिए, रुकिए 5 मिनट रुकिए। सिंदूर हम लोग लगाते हैं, उसका ये मतलब होता है, हे सूर्य देवता, जितना लंबा सिंदूर, जितना लंबा आपकी लाली, उतना ही लाली मेरे सुहाग, मेरे पति सबका बनाए रखना। तो चलिए जीवानंद जी, हमने सुना बहुत खूबसूरत तरीके से जो ये माँ है उन्होंने बताया है छठी महापर्व के बारे में। और अब रुक कर लेते हैं बिलासपुर का, जहां से सहयोगी पंकज गुप्ते हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, कैसा माहौल है बिलासपुर में? आज अंतिम दिन है छठ महापर्व को लेकर। उगते सूरज को अर्घ्य देने के बाद से ये महापर्व जो है वो अपनी समाप्ति की ओर बढ़ जाएगा। कितना उल्लास, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जानकारी देंगे। बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूँ छठ का आज अंतिम दिन है। कल शाम को सूर्य के अस्त होने के समय उसको अर्घ्य दिया गया था और आज सुबह से ही लोगों के यहाँ पर कतार लगी हुई थी। हजारों की संख्या में बिलासपुर के सबसे बड़े जो छठ घाट है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो व्रती महिलाएं हैं सुबह से इंतजार कर रही थी सूर्य को जैसे उदय हो उसे अर्घ्य देने के लिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी तरीके से यहाँ पर जो व्रती महिलाएं हैं सुबह जैसे ही सूर्य उदय हुआ वहां पर जो सूर्य को अर्घ्य दी है। अब प्रसाद एक दूसरे को बांटा जा रहा है। व्रती महिलाओं से हम बात करेंगे, जी बताएंगे कि 4 दिन का जो व्रत था आज समापन की ओर है। कैसे आप लोग छत्तीसगढ़ निर्जला रहे हैं? बस छठ मैया का आशीर्वाद है, इसीलिए हम लोग इतना दिन का उपवास रह पाते हैं। और निर्जला उपवास रहना बोलने से बहुत कठिन है, मगर इनकी आशीर्वाद है जो हम लोग बहुत अच्छे से रह लेते, सरलता से रह लेते, कोई तकलीफ नहीं होता है, बहुत अच्छे से रहते हैं। निर्जला व्रत के बाद देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये पानी लिए रखी हुए हैं। अब इस करीबन 36 घंटे के बाद ये माता है यहाँ पर जो पानी ग्रहण करेंगी। जी 36 घंटे निर्जला व्रत रखी है, कितना है व्रत? कठिन तो रहता है पर माता रानी छठी मैया के वास्ते सब सफल हो जाता है। और अभी उपवास तोड़ने जा रहे हैं अदरक गुड़ और पानी से। अब हम अपना उपवास तोड़ेंगे। आप भी उपवास रही हैं? जी मैं भी रही हूँ उपवास। तो देखिए 36 घंटे के बाद ये जो व्रती महिलाएं हैं अब जाकर जल ग्रहण करेगी। पंकज हमारे साथ बने रहिएगा। और अब रुक कर लेते हैं जबलपुर का, जहां से संजय साहू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, किस तरह का माहौल है? आज अंतिम दिन है छठ महापर्व का, क्या महिलाओं ने जल ग्रहण कर लिया है, पूजा हो गई है, और कितना विधि इस पूरे महापर्व को लेकर बचा हुआ है, तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करेंगे। संजय सुन पा रहे हैं? निश्चित ही जबलपुर की बात करें तो जबलपुर संस्कारधानी में छठ पर्व की एक अनोखी छठा जो है वो देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। निश्चित ही जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में एक अद्भुत छठा छठ पर्व की देखने को मिल रही है। देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के ग्वारी घाट पानी में और सूर्य को अर्घ्य देते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि जबलपुर की हम बात करें तो अभी जबलपुर में सूर्य भगवान जो है वो निकले नहीं है, क्योंकि इसका कारण ये है कि बादल है और बादलों की ओट में सूर्य छिपे हुए हैं। लेकिन उनका भी दृढ़ विश्वास है कि जब तक सूर्य नहीं निकलेंगे, जब तक उनको हम अर्घ्य नहीं देंगे, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से महिलाएं, बेटी महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, सब तमाम प्रकार के जो लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 36 घंटे के बाद आज उनका व्रत खुलेगा, लेकिन आज भी व्रत खुलने में सूर्य भगवान की कुछ देरी है। और जैसे ही सूर्य भगवान निकलेंगे वैसे ही इनका अर्घ्य दिया जाएगा। देख सकते हैं कि लोग जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अपने भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान जल्दी से दर्शन दें। हम भी आपके दर्शन के लिए लाए थे और यही कारण है कि लोग पानी में खड़े होकर उनका इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ देर के लिए सूर्य नजर आए थे, लेकिन एक क्षण की दिखाई दी, उसके बाद फिर पुनः जो है वो बादलों की ओट में नजर छिप गए हैं। और अब उनके आने का जो इंतजार है वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने
सूर्य भगवान के दर्शन किए हैं, लेकिन कुछ लोग जो है अभी भी उनको आने का जो है वो इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जिस प्रकार अर्घ्य दिया जाता है, जो उनका नियम धर्म जो होता है वो यहाँ पर पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ महिलाएं नजर आ रही हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात कर पाए, क्योंकि हम लोग नाव में है, तो अभी उनसे कोशिश करेंगे कि उनसे बात कर पाए कि किस प्रकार से उनका ये पूरा व्रत रहा है, किस प्रकार से उन्होंने इस व्रत की जो है वो मान्यता की है, क्या मान्यता रही उनकी, हम उनसे ही चर्चा करेंगे। देख सकते हैं कि महिलाएं, जी आप लोग आज पूरे 36 घंटे का जो व्रत रहा है छठी मैया पर्व का, कैसा रहा? और अभी सूर्य भगवान निकल गए हैं, देखे आपने दर्शन किए कि नहीं किए? जी बहुत अच्छा व्रत रहा है ये कहा जा रहा है। तो देख सकते हैं कि जो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पहले ये कहा जाता था कि उत्तर भारतीयों का पर्व है, लेकिन आज वर्तमान में ये पर्व, इस पर्व की धूम जो है पूरे देश में दिखाई दे रही है और संस्कार दानी में इसका जबरदस्त उत्साह जो है तो हम देखने को मिल रहा है। जी चलिए, तो देखिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और तालाबों पे उतरे भी हुए हैं। इंतजार है तो सूर्यदेव का, जैसे ही सूर्यदेव प्रकट होंगे अर्घ्य देकर वो अपने इस 36 घंटे के कठिन महापर्व को आज संपन्न करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा। संजय, अब फिर से रुक करते हैं जीवानंद की ओर। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। जीवानंद, वाकई कई जगह पर ऐसे हैं जहां पर बादल छाए हुए हैं, सूर्य नहीं निकला हुआ है, क्या इस तरह की परेशानी यहां पर भी देखने को मिल रही है? देखिए, जिस तरह से सुबह से उगते सूरज को अर्घ देने के लिए महिलाएं जब यहाँ पहुंची थी, तब आसमान में काफी बादल छाया हुआ था। मैं दिखाऊंगा, अभी भी बादल छाया हुआ है। गनीमत है कि थोड़ी देर के लिए सूर्य देवता ने उन्हें दर्शन दिया और यही दर्शन का फल जो उन्हें मिला है, जिससे उन्हें जो व्रत उन्हें रखा था उस व्रत करने उसके सफल हुआ है। सुबह से ही जो व्रत महिला यहाँ पर पहुंचे हैं, पूरा घाट में लंबी कतारें थी, लेकिन बस्तर में जिस प्रकार 4 दिन के लिए जो मेथी के जो तूफान की जो आशंका जताई जा रही थी और उसे लेकर पूरा बस्तर में एक बादल छाया हुआ है और इस बादल के चलते जो सूर्य को दिखना मुश्किल हो गया था, लेकिन इनकी आस्था के सामने सूरज भी देवता भी हार मान लिया है और व्रती महिलाओं को अपने दर्शन देने के लिए वो प्रकट हुई है और जिसके बाद सभी व्रत महिलाएं सूरज देवता को अर्घ देकर वो अपने अपने घर पहुंच जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस छठी घाट में कितनी तमाम भीड़ है और इस भीड़ को देखते हुए आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात है कि इस छठ पर्व में जो लोगों के जो उत्साह है वो उत्साह तब बढ़ जाता है जब छठी मैया के ये उत्साह तब बढ़ जाता है जब छठी मैया के ऊपर एक बड़ा सा सुंदर सा गीत होता है और यही मान्यता है कि जो महिलाएं हैं बड़ी खुशी के साथ, क्योंकि 4 दिन जब निर्जल उपवास बिल्कुल, तो जिस तरह से यहाँ पर उत्साहित नजर आ रही हैं ये व्रती महिलाएं, आज इनका व्रत का इस कठिन महापर्व का आज अंतिम दिन है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हमने तस्वीरें दिखाई अपने सहयोगियों के जरिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए NS 24/7 के साथ। नमस्कार।